जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मंगलिक योग को लेकर। कल मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी थी मेष लगन की कुंडली में कि किन किन भावों में मंगल के बैठे होने से मंगलिक योग कंसिडर नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली ही भंग हो जाता है, क्योंकि उस लगन की कुंडली में मंगलिक कंसिडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मंगल उस लगन कुंडली का एक सबसे योग कारक ग्रह है। आज विस्तृत जानकारी को आगे बढ़ाता हुआ बात करते हैं टॉरस लगन की यानी वृष लगन की कुंडली में, जिसमें मंगल अलग अलग भावों में होने से क्या मंगलिक कंसिडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये ध्यान से इस बोर्ड के माध्यम से आप कृपया समझ लीजिए। दर्शकों, वृष लगन की कुंडली में अगर लगन में ही मंगल देवता पड़े हों तो यहाँ भी ये मंगलिक योग के अंडर नहीं आते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि मंगल की 7वीं दृष्टि जो अपने भाव पर यानी 7वें भाव दाम्पत्य सुख पर पड़ती है, वहाँ पर पड़ने से वो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कभी नहीं होने देंगे, मैरिड लाइफ को स्टेबल करने में सदैव सहायक सिद्ध होंगे। क्योंकि पराशरी सिस्टम में एक चीज़ लिखी जाती है कि ग्रह कहीं से बैठकर अगर अपने घर को देखता हो तो वो अपने घर को सदैव बचाता है, अपने घर पर कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने देता, सिर्फ उसमें डिग्री वाइज थोड़ा सा बलाबल होना अति आवश्यक है। तो मंगल का इस लगन कुंडली में लगन में बैठे होने से जितना प्रभाव 7वें भाव पर आता है, वो 7वें भाव पर डाली हुई मंगल देवता की दृष्टि 7वें भाव को मजबूत करने में सदैव सहायक सिद्ध होती है। तो विवाह स्थान जैसे ही मंगल की दृष्टि ओन साइन पर पड़ने से स्टेबल होगा तो मंगलिक योग लगन में पड़े होने से कंसिडर नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इसी लगन कुंडली में मंगल चौथे भाव में सिंह राशि का पड़ा हो, यहां पर पड़े होने से मंगल की चौथी दृष्टि जो 7वें भाव पर पड़ी, ये दृष्टि भी स्वग्रही मानी जाती है, क्योंकि मंगल अपने घर को बैठा देख रहा है। जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि अपने घर को जो भी ग्रह कहीं से देखे उसे सदैव स्टेबल रखता है, उसे कभी भी बिगड़ने नहीं देता। तो चौथे भाव में पड़ा हुआ मंगल जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डालता है तो वो मंगलिक योग को भंग कर देता है, वहाँ मंगलिक कंसिडर ही नहीं किया जाता। यहाँ से जितनी दृष्टि मंगल ने 7वें भाव पर डाली, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा करेगी, डेली वेजेस के लिए अच्छा करेगी, और सबसे बड़ी बात पार्टनरशिप में भी हमेशा अच्छा करने में सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि अपने घर पर दृष्टि डाली हुई ये मूल नियम में आती है कि उसे खराब करने में वो कभी ऐसा कंसिडर करते ही नहीं, वो सदैव शुभ करने में या अच्छा करने में सहायक सिद्ध होती है। दर्शकों, अगर मंगल देवता 7वें भाव में यानी ओन साइन के पड़े हो, अपनी ही राशि के पड़े हो, यहां मंगल देवता पड़े होने से 7वें घर को स्टेबल करने में सदैव सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। डेली वेजेस में अच्छा करेंगे, पार्टनरशिप में अच्छा करेंगे, और दाम्पत्य सुख को भी पूर्णतः जीने में सहायता करेंगे। तो कैसे हम मंगल को बुरा मान लें, क्योंकि वो 7वें घर में ओन साइन का बैठा है, 7वें घर को बली करके बैठा है, तो इसको अशुभ कैसे कंसिडर किया जाता है? अगर हम करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। उसका सबसे मुख्य कारण ये हो जाता है कि हमारी नॉलेज में अभी पूर्णतः व्याख्यान देते हुए इस नॉलेज को पूर्ण हमने नहीं किया है। इस नॉलेज में हमारी कमी है कि हम ये बेसिक्स पढ़ना भूल जाते हैं कि ग्रह अपने घर में बैठा हो या अपने घर को देखता हो तो सदैव उसे मजबूत रखता है। तो अगर 7वें घर में ओन साइन का यानी स्व राशि का मंगल पड़ा हो तो वो सदैव उसे बली रखेगा और इसमें मंगलिक योग कंसिडर नहीं होगा। इसके श्लोक आप पंचांग तक में भी पढ़ सकते हैं और कोई भी कैंसलेशन की बुक बाजार से परचेज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक बुक भी 50 से परचेज करके पढ़ सकते हैं। उसमें भी स्वग्रही मंगल को मंगलिक भंग योग में ही लिखा जाता है। दर्शकों, अगर मंगल 8वें भाव में पड़ा हुआ, यहां मंगलिक योग कंसिडर होगा।
क्यों होगा? क्योंकि फिजिकल बॉडी का कारक होकर के वो 8वें भाव में आ गया है, जो कि गलत भाव माना जाता है। 8वें भाव में आने से वो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस भी देगा, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब करेगा, हेल्थ में भी प्रॉब्लम देगा, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम देगा, डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम देगा। वो हर तरफ से दिक्कत परेशानियां देता ही मिलेगा। तो 8वें भाव में अगर मंगल पड़ा हो तो इस टॉरस लगन की कुंडली में मंगलिक कंसिडर किया जा सकता है और पूर्णतः जातक मंगलिक होता है। दर्शकों, मान लीजिए मंगल 12वें भाव में पड़ा है, यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि मेष में पड़ा है। यहां भी मंगलिक योग कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि अपने भाव में पड़ा होने से अपने भाव पर जो दृष्टि डालता है तो उसे सदैव स्टेबल करने में सहायक सिद्ध होता है। तो कैसे मंगलिक को आप अशुभ कंसिडर कर सकते हो? टॉरस लगन की कुंडली में लगन में चौथे भाव में, 7वें भाव में और 12वें भाव में मंगल अगर पड़ा होगा तो मंगलिक कंसिडर ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी सीधी दृष्टि जो 7वें भाव पर पड़ती है, 7वें भाव को मजबूत करने में, 7वें भाव को बली या स्टेबल करने में सदैव सहायक सिद्ध होगी। तो कैसे हम मंगल को बुरा कंसिडर कर सकते हैं? इसका मतलब हमारी नॉलेज में ही कहीं ना कहीं कमी है, हमने शास्त्रों को पूर्णतः नहीं पढ़ा। मंगल सिर्फ 8वें भाव में बुरा कंसिडर होगा, मंगलिक सिर्फ कंसिडर 8वें भाव में किया जाएगा। लेकिन अगर 8वें भाव में पड़ा हुआ मंगल भी अस्त अवस्था में आ गया, 8वें भाव में पड़ा हुआ मंगल भी 0 डिग्री का हो गया, 8वें भाव में पड़ा हुआ मंगल भी बृहस्पति से कहीं दृष्ट हो गया, 8वें भाव में पड़ा हुआ मंगल भी 29 डिग्री चला गया, तो मंगलिक कैंसल 8वें भाव में भी होगा। 8वें भाव में पड़ा हुआ मंगल भी मंगलिक योग की कंसिडरेशन में नहीं आएगा। मंगलिक सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि इस लगन कुंडली में वो पाप प्रभाव कितना लेकर के बैठा है और 7वें भाव पर उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कितना अलगाववादी दृष्टि वो 7वें भाव पर डाल रहा है, जिसकी वजह से वो 7वें भाव को खराब करेगा या वैवाहिक सुख को खराब करेगा। लेकिन अगर वही ग्रह 7वें भाव को बचाने वाला हुआ तो सबसे उत्तम फल वो 7वें भाव को बचा करके ही देगा। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, क्योंकि हमारे पंजाबी में एक कहावत कहते हैं कि माँ हरेक लिए बादी नहीं होंगे, हरेक लिए स्वादी नहीं होंगे। मतलब चीज़ वही होती है, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करने से उस चीज़ के मायने बदल जाते हैं। अगर चाकू एक गुंडा लेकर के रास्ते में खड़ा है तो वो अशुभ माना जाएगा, वो दिक्कत परेशानी का कारक माना जाएगा। अगर वही चाकू एक गृहिणी इस्तेमाल करती है, सब्जी काटने में, अपने घर का खाना बनाने में इस्तेमाल करती है, वही चाकू शुभता में आ जाता है। अगर वही चाकू सीजर सर्जरी के रूप में किसी डॉक्टर के हाथ में पकड़ा हुआ है तो बंदे का ऑपरेशन करके वो सबसे बड़ा जीवन का रक्षक करने में मददगार सिद्ध होगा। अब चाकू तो वही है, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करने से वो मायने बदल देता है। अगर एक बंदूक किसी आतंकवादी के पास है, वो मारने के काम आती है, और किसी फौजी के पास बंदूक पकड़ी हो तो वही बंदूक देश को बचाने के काम भी आती है। पुलिस वाले के हाथ में पकड़ी हो तो समाज को बचाने के काम आती है। अब बंदूक तो वही है, लेकिन उसकी कंसिडरेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, बिल्कुल इस मंगल ग्रह की तरह कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि मंगल अपने घर को देख रहा है, क्या मंगल कुंडली का योग कारक ग्रह है और मंगल में बलाबल कितना है। जब हम यहाँ कंसिडरेशन नहीं कर पाते तो वो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, वहाँ हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक होनी शुरू होती है, वहाँ फिर वो बात शास्त्र सम्मत नहीं रहती। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जी हम तो इसे नहीं मानते। मनवाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम सच के तथ्य को सामने लाना है। मानना न मानना आपकी अपनी मर्जी है। आपने खुद स्वयं तथ्य देखने हैं कि क्या एक अस्त पड़ा हुआ ग्रह आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा।
क्या 0 डिग्री पर पड़ा हुआ ग्रह आपको अच्छे या बुरे रिजल्ट देने के काबिल बना? क्या 29 डिग्री पड़ा हुआ ग्रह या ओन साइन का पड़ा हुआ ग्रह या उच्च का पड़ा हुआ मंगल जब वो बाध्य हो गया है अच्छा करने के लिए या बलहीन हो गया है किसी किस्म के रिजल्ट ना देने के लिए, तो आप उसे बुरा कैसे कह सकते हैं? अगर आप उसे बुरा कहते हैं तो इसका मतलब आपका ज्ञान अभी अधूरा है, आपको कुंडली के ग्रहों के डिग्री वाइज बलाबल की जानकारी पूर्णता नहीं है। इसके बिना आपको कुंडली का विवेचन नहीं करना चाहिए। स्वग्रही दृष्टि होने से, मंगल देवता की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़े होने से मंगलिक योग नहीं होगा। चौथे भाव में पड़े होने से जो चौथी दृष्टि 7वें भाव पर पड़े वो भी मंगलिक योग को कैंसिल करेगी। 7वें भाव में ओन साइन का यानी स्वग्रही मंगल होने से भी मंगलिक योग नहीं कंसिडर होगा। 8वें भाव में वह शुभ माना जाएगा, वहाँ मंगलिक योग कंसिडर होगा। और 12वें भाव में अगर वो मेष राशि का मूल त्रिकोण में आया है तो भी मंगलिक योग कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि अपने ही घर पर डाल रही है। यहाँ 7वें भाव पर जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है वो 8वीं दृष्टि डाली हुई उस घर को मजबूत रखेगी, उस घर को बली रखेगी, उस घर को स्टेबल करने में सदैव सहायक सिद्ध होगी। तो मंगल देवता को अनायास ही बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, उसकी प्रवृत्ति को समझना होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा और विवाह करते समय उसकी इंपॉर्टेंस देखनी होगी। उसके बाद निर्णय करना होगा कि वो कुंडली में अगर सप्तम भाव को बचाने के लिए बैठा है तो आप उसे बुरा कैसे कह सकते हो? अगर आप उसे बुरा कहते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जानकारी अधूरी है और उसमें कमी है। उसका बलाबल अवश्य देखिए, उसकी स्थिति अवश्य देखिए, इस कंप्लीट चीज़ को एनालाइज करने के बाद ही निर्णय कीजिएगा कि वो मंगलिक जातक बना या वो मंगलिक योग से कोसों दूर है। तो मंगल इतना बुरा नहीं है, कुंडली में कारक मारक कितना है वो एक अलग बात है। सप्तम भाव से उसका क्या कनेक्शन है, सप्तम भाव पर वो कैसा प्रभाव लेकर के बैठा है, ये एक अलग विषय है। इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तब हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे आपको देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारे जातक मिलने आते हैं, बहुत सारी गृहिणियाँ मिलने आती हैं। अक्सर बहुत सारे लोग आके कंप्लेंट करते हैं कि जी हमें स्किन की प्रॉब्लम रहती है, स्किन पे चटाक हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, छैयाँ आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें अक्सर आ जाती हैं। आजकल एटमॉस्फेयर भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स अक्सर गृहिणियों को आ जाती हैं या आम जातकों में देखी जाती हैं। तो उन सब के लिए, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो बुध देवता के अंडर आती है, बुध देवता उसके कारक माने जाते हैं स्किन के। तो अगर हर जातक जिसको स्किन की कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, वो हर जातक तुलसी का एक पत्ता सुबह खाली पेट अगर ले लेता है तो स्किन की जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो वो ठीक होकर के जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार ज़रूर सिद्ध होती है। क्योंकि तुलसी का पत्ता दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक्स में गिना जाता है और इसका कभी किसी को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। एक सादा तुलसी का पत्ता धो करके सुबह खाली पेट अवश्य ले लीजिए, उसके आधे घंटे बाद तक कुछ मत खाइएगा, हाँ पानी पी सकते हैं 1 गिलास। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।